So the moment weight increases, आपके अंदर weight थोड़ा बढ़ जाता है. What is the first difficulty you get in? If you observe yourself, अगर अपने आप को observe करेंगे, तो जब पतले दुबले थे तो मूवमेंट बड़ा आसान था ना. Moving around was pretty easy. The moment weight increases, movement becomes a little difficult. But what is the first thing that you can see, observe within you? Do you know your inhalation becomes short? आपका inhalation, सांस लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाती. That is why if you do a little more work, आपकी सांस की आवाज आने लग जाती है. You inhale, you try to pull in more. हांफने लग जाते हैं आप. So this is the first thing. If you observe yourself, but also the problem is you are more observing the screens rather than yourself, है ना. आजकल तो स्क्रीन को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अपने आप को ऑब्जर्व करने के मुकाबले. सो आपकी सांस कम आने लग जाते हैं. शॉर्टर ब्रेथ, इनहेलेशन ज्यादा. नाउ इफ इनहेलेशन बिकम्स शॉर्ट, डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इंपैक्टेड इन योर बॉडी? आपके शरीर में पहली कौन सी चीज पे असर आ जाता है? In Kumbhak Vijnana, we always relate inhalation with Agni. Inhalation को heat के साथ में relate करते हैं. So there is something called as metabolic heat. आपके शरीर का metabolism और metabolic heat वो कम बनता है. Again, the larger umbrella is termed as Garhya Patya Agni. क्या कम हो जाती है? गार्ह्य पत्य अग्नि. ये पूरा मेटाबॉलिक स्फेयर का पूरा अम्ब्रेला है. There are various kind of metabolism and this is the umbrella. So गार्ह्य पत्य अग्नि कम हो जाता. Now, if metabolic heat happens, where does metabolism happen? Metabolism होता कहाँ? First step of metabolism happens in your liver. Liver में metabolism शुरुआत होती है. Then it happens on every cell and tissue. Every organ, cells and tissue. हर एक organ, cells और tissue में metabolism होता. Now, if Garhyapatya Agni becomes less, everywhere the metabolism will become down. नीचे आ जाएगा. So whatever food you eat, and the food becomes usable glucose, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत कम हो जाएगी. बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज वीक, उतना जरूरत नहीं है एनर्जी का. तो क्या करेगा आपका लिवर? व्हाट विल द लिवर डू और व्हाट विल योर बॉडी डू? जो भी आपने खाया उसको स्टोरेज में डाल देगा, इजंट इट? नहीं, इट विल पुश इट टुवर्ड्स स्टोरेज. So what will happen? Adipose tissue, fat cells, वो बढ़ जाएंगे आपके शरीर में. स्टोरेज ज्यादा हो गया. सिंपल, रिलेटेबल, समझ में आ रहा है? किससे रिलेट किया? What did I correlate with? Inhalation. Inhalation से रिलेट किया ना. Now there can be two reasons for the shortening up of your inhalation. One, your internal body factors. Second, external factors. So fundamentally, I am exploring 5 steps towards Ameda. पहली चीज क्या बताया? Inhalation, lack of inhalation. Why will it happen? Due to internal factors and external factors. But let us see if this becomes less, what else we get into. एक तो स्टोरेज बढ़ गया, यूजेबिलिटी कम हो गई.
थोड़ा भी खाएंगे तो भी बढ़ते जाएंगे. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल. यस और नो? कम भी खाएंगे तो भी वेट कम नहीं होता. तो भी वो बढ़ता ही है, क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है ना. आप थोड़ा भी डालोगे तो इट विल जस्ट एग्रीगेट, एग्रीगेशन ज्यादा हो रहा है. सो व्हाट एल्स, और क्या चीज होती है? सो हाउ मच योर बॉडी एब्जॉर्ब्स थिंग्स. इफ यू वांट टू सक इन अ ग्लास ऑफ जूस, व्हाट डू यू डू? यू पुल इट इन. मुंह से खींचते हैं ना, दैट इज इनहेलेशन. यस और नो? खींचने की क्षमता कम हो गई ना आपकी. इनहेलेशन क्यों कम हो गया? द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग इन हैज गॉन डाउन. सो योर बॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपर न्यूट्रिशन. यस और नो? न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, डेफिशिएंसी होगी. इवन द बॉडी इज बिग, but there will be lot of deficiency. विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगा ना. डेफिशिएंसी कम होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, you know, inhaling less also means you have less acceptance to things. Yes or no? आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना किसी चीज को ज्यादा. Inhaling less also means less acceptance. What does it mean? Your body will create resistance. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वेट बढ़ने से. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? डायबिटीज हो जाएगी. नाउ आई एम कोरिलेटिंग इट विद द रियल थिंग्स. आपने अभी केवल शब्द ही सुना होगा, आपको ये नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है. आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस इज हैपनिंग. नाउ इफ इंसुलिन इज अ हार्मोन, will not other hormone resistance happen? It will also happen. So what will happen? In ladies, they can have a hormonal imbalance. Ladies can get into situations like PCOD, PCOS, endometriosis, hormonal imbalance, menstrual difficulty, difficulty in conception, infertility. Yes or no? ये सब सुना हुआ है आपने? I am just relating it. What will happen? Why will it happen? In males, insulin resistance, again, hormone resistance, infertility, diabetes, and deficiency syndrome. ठीक है, अभी आगे और थोड़ा बढ़ते. दिस इज नॉट ऑल, जस्ट आई एम कोरिलेटिंग विद लैक ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन. फिर क्या होगा? व्हाट एल्स? इफ योर बॉडी विल हैव लॉट ऑफ imbalances and disease, your body will switch on survival indicators. सर्वाइवल मैकेनिज्म को स्विच ऑन करेगा ना, उसको तो बचाना है अपने आप को. तो आपके सर्वाइवल इंडिकेटर्स जो है वो हाई दिखने लग जाएंगे. व्हाट आर योर सर्वाइवल इंडिकेटर्स? डू यू नो योर ब्लड प्रेशर इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर शुगर लेवल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर हॉर्मोन्स, योर इम्यूनिटी इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर व्हाइट ब्लड सेल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? तो आपके अंदर क्या होगा? शुगर लेवल ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाएगा. Why will it happen? Because you are lacking in the strength of inhalation.